प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ऊपर जो लोग दाग लगाते हैं, कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की शादी हुई थी और उनके बच्चे भी थे। ऐसा जो लोग कहते हैं उनके ऊपर पर्दाफाश करेंगे कि सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की शादी नहीं हुई थी, ना ही उनके बच्चे थे। और ये समाज में जो भी लोग इस बात को कहते हैं वो सरासर गलत है। कैसे गलत है, इस बात को आप सभी जानने के लिए पूरे सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सज्जनों, समाज के लोग सदगुरु कबीर साहब की पत्नी स्त्री को बताते हैं कि लोई उनकी पत्नी थी और कमाल और कमाली उनके लड़की और लड़के थे। नहीं सज्जनों, ये सरासर बात गलत है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हकीकत क्या है ये हम आप सभी को बताएंगे। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा थे। उनकी कोई शादी नहीं हुई थी, ना ही उनकी कोई पत्नी थी, स्त्री थी, ना ही उनके बेटी बेटा थे। ये संसार के लोग सदगुरु परमात्मा को बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर दाग लगाने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ लोगों ने ये जाल बिछाया है, जिसमें बहुत सारे भोले भाले जीव फंस जाते हैं और सदगुरु कबीर साहब की वास्तविकता को नहीं समझ पाते, जिनके कारण वो भक्ति नहीं कर पाते, उनका कल्याण नहीं होता, वो जन्म मरण में चले जाते हैं। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा की जब तक वास्तविकता को आप सभी नहीं समझेंगे तो भक्ति आप सभी नहीं कर पाएंगे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या थे उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि वही असली परमात्मा है। और जब आप सभी अपने परमात्मा में ही गलती ढूंढेंगे, परमात्मा में ही कमी ढूंढेंगे, तो कैसे भक्ति कर पाएंगे आप लोग। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की लोग जो कहते हैं कि लोई उनकी पत्नी थी, नहीं सज्जनों, ये सरासर गलत है। सच्चाई क्या है आप सभी सुनिए। सज्जनों, लोई की जो बात आती है, लोई कहां से बनी और लोई कैसे उनका जन्म हुआ। एक बार परमात्मा सदगुरु कबीर साहब गंगा नदी के किनारे संतों के साथ घूम रहे थे। बहुत सारे संत लोग थे, सदगुरु का सत्संग चल रहा था। तो उसी में से एक संत की दृष्टि गई कि गंगा में एक लकड़ी के बक्से में, जिसे संदूक भी कहा जाता है, कहीं कहीं बक्सा कहा जाता है और कहीं कहीं संदूक कहा जाता है, लकड़ी के बक्से में कुछ एक बक्सा बहा हुआ जा रहा था, बह रहा था। तो संत की जब दृष्टि पड़ी तो संत ने सोचा इसके अंदर क्या हो सकता है भाई, बक्सा बह रहा है तो जरूर कुछ होगा। उसने एक दो संतों को और कहा कि देखो जरा उस बक्से में क्या बहकर जा रहा है। तो जब सारे लोगों की दृष्टि उस बक्से की तरफ गई तो कुछ लोग साहिब से कहने लगे कि सदगुरु परमात्मा, आप तो समर्थ हैं, आप तो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, क्यों ना इस बक्से को आप इधर बुलाइए, किनारे बुलाइए, हम सभी देखें उसमें क्या है। सदगुरु परमात्मा समर्थ थे, परमात्मा थे, समर्थ हैं, थे नहीं हैं। सदगुरु परमात्मा समर्थ हैं, परमात्मा हैं। उन्होंने कहा, हे बक्सा इधर आ। सज्जनों, सदगुरु की बात को सुनते ही बक्सा जो प्रवाहित हो रहा था धार की तरफ, वो धार से उल्टा होकर सदगुरु के समक्ष आ गया। सदगुरु के मात्र कहने मात्र से बक्सा जो धार की तरफ प्रवाहित हो रहा था, उसने अपना रास्ता बदला और सीधा सदगुरु के समीप आ गया, किनारे पे लग गया आकर के। सज्जनों, जब किनारे पे लगा तो कुछ संतों ने जाकर बक्से को जब खोला तो उसमें देखा कि एक बच्ची आटा गूंथ करके, आटा जो जिसकी हम लोग रोटियां खाते हैं, आटा, वो आटा को माड़ करके गूंथ करके लोई बना करके, लोई मतलब आटा को गूंथ करके लोई कहा जाता है, उसे लोई बना करके उसमें एक बच्ची को, एकदम जन्मजात बच्ची को, जिसका भी जन्म ही हुआ था, उस बच्ची को किसी ने मतलब उसमें आटे में रख दिया था ताकि बच्ची
आटा में दब जाए, आटा में उसकी शरीर चिपक जाए तो इधर उधर ना हो, उसको चोट ना लगे संदूक से, लकड़ी के बक्से से। और ऐसा हुआ किस कारण था? क्योंकि सज्जनों वो किसी की नाजायज बच्ची थी, तो लोकापवाद के कारण उस बच्ची की मां ने लोका अपवाद के कारण सोचा कि हम लड़की को अगर आटा की लोई में बना करके, आटा की लोई बनाकर उसमें बच्ची को गाड़ के संदूक में रख देंगे और बहा देंगे, तो कोई अगर इन्हें इस बच्ची को पाएगा तो इस बच्ची का पालन पोषण कर देगा और इस बच्ची की मृत्यु भी नहीं होगी, इसका पालन पोषण हो जाएगा। सज्जनों, इस दृश्य को देख के सारे संत लोग आश्चर्यचकित हो गए कि बताओ ऐसी कौन सी मां निर्दयी होगी जो अपने बच्चे को इस तरह छोड़ दिया। तो सदगुरु इस कहानी को बताए कि देखो, निर्दयी मां नहीं, उसने लोकापवाद के कारण उस बच्ची को छोड़ा है। तो संत लोग बोले कि भाई अब क्या होगा? सारे लोग सदगुरु से कहने लगे, क्यों ना सदगुरु हम इस बच्ची को आश्रम ले चले, छोटी बच्ची है, इसको फिर से बक्से में डालकर छोड़ना उचित नहीं है, इसको आश्रम ले चला जाए। सदगुरु कहते हैं जैसी आप लोगों की इच्छा। सज्जनों, उस बच्ची को ले गए लोग, आश्रम में पालन पोषण किया संतों ने, और उस बच्ची का नाम जो पड़ा वो लोई पड़ा, क्योंकि आटा की लोई में वो मिली थी। संदूक के अंदर आटा की लोई थी और आटा की लोई में वो बच्ची थी, जिसके कारण उसका नाम लोई पड़ा। लोई लोई नाम से ही सारे लोग उसे जानने लगे। तो सज्जनों, जैसे ही धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हुई, तो बच्चे बड़े होते हैं तो पूछते हैं ना कि हमारे मम्मी पापा कौन है, माता पिता हमारे कौन है। उस बच्ची ने भी पूछा संतों से कि हमारे माता पिता कौन है। तो संतों ने उसे पूरा दृष्टांत बताया और कहे कि देखो, तुम सतगुरु कबीर साहब की वजह से आज जीवित हो। तुम बहते हुए जा रही थी एक लकड़ी के बक्से में, तो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ने तुम लकड़ी के बक्से को इधर बुलाया, और जब बक्सा हम सभी ने खोला तो उस संदूक के अंदर, बक्से के अंदर तुम मिली, और तुम्हारा पालन पोषण सदगुरु के सानिध्य में हुआ है। तो जो लोई थी बड़ी भाविक हो गई और सदगुरु के चरणों में गिर गई और सोची, जब हमारे माता पिता सब कुछ सदगुरु कबीर साहब ही हैं तो अब हम कहीं और नहीं जाएंगे। अब उस बच्ची ने सदगुरु का जो है दीक्षा ली, शिष्यवत ग्रहण किया और सदगुरु के आश्रम में रहकर संतों की सेवा करने लगी। तो सज्जनों, जब सदगुरु के आश्रम पे रहकर संतों की सेवा करने लगी, तो बच्ची जब कुछ बड़ी हो गई ना, तो ये जो पाखंडी लोग थे, जो सदगुरु कबीर साहब के विरोधी थे, जिनकी पाखंड से का सदगुरु कबीर साहब विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने ये अपवाद फैला दिया। ये जो है ना, एक लांछन लगा दिया सदगुरु कबीर साहब पर कि सदगुरु कबीर साहब की लोई पत्नी है, स्त्री है। नहीं सज्जनों, पत्नी सदगुरु कबीर साहब की विवाह ही नहीं हुआ था, वो परमात्मा थे, उनकी कोई पत्नी नहीं थी। लोई उनकी शिष्य थी, उनकी शिष्या थी लोई, जिसका जन्म हमने आप सभी को बताया, जो सदगुरु कबीर साहब के पास एक आटा की लोई बक्से से मिली थी। तो सज्जनों, लोई जो थी वो सदगुरु कबीर साहब की पत्नी नहीं थी। जो भी लोग कहते हैं कि लोई सदगुरु कबीर साहब की पत्नी थी, वो सरासर गलत कहते, उन्हें ज्ञान नहीं है। ये तो लोगों ने सतगुरु परमात्मा कबीर साहब की छवि को धूमिल करने के लिए, इसलिए ऐसा लोग लांछन लगाए ताकि लोग सदगुरु कबीर साहब की बात ना सुने, जिसके कारण वो भ्रम से ना निकल पाए, अंधविश्वास में पड़े रहें। ये जो पाखंडवाद है, बा आडंबर है, आडंबरों में फंसे रहे। क्योंकि जो आडंबरवादी थे उनको ये था कि अगर सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान चलेगा तो सारा आडंबर खत्म, सब लोग सही रास्ता जान जाएंगे, सब लोग ज्ञानी हो जाएंगे, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो सदगुरु कबीर साहब के चरित्र पर उन लोगों ने दाग क्यों लगाया? क्योंकि उन लोगों को सदगुरु कबीर साहब उन लोगों के ज्ञान को, पूरे पाखंड को खत्म कर रहे थे हर तरह से, जिसके कारण उन लोगों ने दाग लगाया है। और आज बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जान पाते, इस सच्चाई को, और कह देते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की पत्नी थी, स्त्री थी। आज किताबों में भी लिखा गया है इस बात को। बहुत दुख होता है, जो परमात्मा है सबके, वो उनके लिए इतनी गंदी चीज लिख देते हैं, लोग विचार नहीं करते हैं, कहते हैं उनकी पत्नी थी। लोई उनकी पत्नी नहीं, उनकी शिष्या थी, जो कि एक संदूक के अंदर आटा की लोई में मिली थी, जिनको आप सभी उनकी पत्नी मानते, उन्हें पत्नी आज के बाद मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोई सदगुरु कबीर साहब की पत्नी नहीं थी।
वो उनकी शिष्या थी, शिष्य थी, चेला थी, उनकी पत्नी नहीं थी। और आप सभी विचार करिए कि एक पिता, विचार करिएगा, एक पिता अगर विचारवान पिता है तो क्या कभी अपनी बेटी से शादी करेगा? कभी नहीं करेगा। तो सदगुरु कबीर साहब तो पूरे धरती के पिता हैं, पूरी सृष्टि के पिता हैं, परमात्मा हैं। तो जितने भी लोग हुए, जीव जंतु स्त्री पुरुष आदि सब उनकी औलाद हुए। तो क्या परमात्मा होकर औलाद से शादी करेंगे, अपनी बेटी से शादी करेंगे परमात्मा? ये कितनी गंदी बात है जो समाज में लोग ऐसा बोलते हैं। सज्जनों, ये सरासर गलत है, एकदम ये झूठ कपोल कथा है कि सदगुरु कबीर साहब की शादी हुई थी या उनकी पत्नी थी। ये एकदम कपोल कथा है। ये कुछ लोग, पाखंडी लोग, विरोधी लोग सदगुरु कबीर साहब पर ये लांछन लगाए हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि सदगुरु कबीर साहब की स्त्री थी। अब सज्जनों, बात आती कि सदगुरु कबीर साहब के बेटी और बेटा, कमाल और कमाली की बात। कमाल और कमाली की बात जो लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के पुत्र थे कमाल और पुत्री थी कमाली, बेटी बेटा, तो इनकी भी कहानी मैं आप सभी को बता रहा हूं कि कमाल और कमाली की बात क्या है। सज्जनों, एक बार परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, संत लोग, बादशाह सिकंदर, और बादशाह सिकंदर का जो गुरु था जिसका नाम था शेख तकी, बादशाह सिकंदर का मंत्री भी था और गुरु भी था। तो सज्जनों, जब बादशाह सिकंदर का जलन रोग सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ठीक कर दिए थे, तो बादशाह सिकंदर सदगुरु कबीर साहब को अल्लाह मानता था, खुदा मानता था। बादशाह सिकंदर ये कहता था कि मुझे परवरदिगार अल्लाह का दर्शन हो गया, अल्लाह मुझे मिल गए, क्योंकि बादशाह सिकंदर पूरी तरीके से सदगुरु को समझ चुका था। इसलिए वो सदगुरु को बहुत सम्मान करता था। और इस बात को देखकर शेख तकी बड़ा जलन करते थे सदगुरु कबीर साहब से। तो एक बार इलाहाबाद प्रयागराज जो संगम है, वहां पे सदगुरु कबीर साहब और शेख तकी, बादशाह सिकंदर, अन्य संत लोग टहल रहे थे। तो शेख तकी देखता है कि एक नवयुवक लड़का गंगा में बहता हुआ जा रहा था। यहां भी वही कहानी, गंगा में बहते हुए जा रहा था, लड़का नवयुवक था। शेख तकी ने सोचा ये लड़का तो मृत है, बहकर जा रहा है। बादशाह सिकंदर सदगुरु को अल्लाह मानता है, कबीर साहब, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को अल्लाह मानता है, और ये लड़का बहकर जा रहा, तो यही सही समय है। अब सदगुरु कबीर साहब से मैं कहूंगा कि इस बच्चे को जीवित करो। अगर सदगुरु कबीर साहब जीवित नहीं कर पाए तो सदगुरु कबीर साहब बादशाह सिकंदर की नजरों से गिर जाएंगे और मैं इनकी खूब खिल्ली उड़ाऊंगा, हंसी उड़ाऊंगा, मजाक उड़ाऊंगा। ये चीज सोच करके जो बादशाह सिकंदर का गुरु शेख तकी था, उसने कहा कि सतगुरु, अगर आप वास्तविक परमात्मा हैं, अगर आप खुदा हैं, तो ये जो लड़का बहते हुए जा रहा है, ये जो लड़का बहते हुए जा रहा है गंगा नदी में, इसको आप जीवित करके दिखाइए। अगर आपने इस बच्चे को जीवित करके दिखा दिया तो मैं मान लूंगा कि आप मूल परमात्मा हैं, खुदा हैं, अल्लाह हैं, परवरदिगार हैं। सदगुरु कबीर साहब बच्चे को कहते हैं कि ये बेटा इधर आओ। तो जो लाश थी वो किनारे आकर लग गई। तो सज्जनों, अब सदगुरु कबीर साहब यहां पर कहते हैं कि देखो शेख तकी, तुम भी इतने दिन से अल्लाह की 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, इतने दिन से अल्लाह को मानते हो, अल्लाह में विश्वास है, जिसे तुम अल्लाह मानते हो, जरा तुम अपने अल्लाह को स्मरण करो और जितने भी तुम्हारे साथ के लोग हैं, मौलवी वगैरह, मुल्ला मौलवी वगैरह, सबसे कहो कि जरा स्मरण करके इस बच्चे को जीवित करके दिखाएं। सिकंदर के गुरु शेख तकी अल्लाह को स्मरण करते हैं, उनके साथ के जितने भी मुल्ला मौलवी थे सारे लोग अल्लाह को स्मरण करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को हम जीवित कर ले। खूब उन्होंने क्या क्या पढ़ डाला, क्या क्या बोल डाला, मगर वो बच्चा जीवित नहीं हुआ। तो बादशाह सिकंदर कहता है कि प्रभु, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, अगर आप कृपा करेंगे तभी ये बालक जीवित हो सकता है, अन्यथा और किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि अल्लाह तो आप हैं, सब पर तो आपकी साहिबी है,
आपके अलावा धरती पर ये काम कोई कर ही नहीं सकता। तो सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि हे पुत्र उठो, हे पुत्र उठो। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा की इस बात को सुनकर वो बच्चा जीवित हो गया और जीवित होकर के सदगुरु के समक्ष खड़ा हो गया जाकर के। अच्छा, इस दृश्य को देखकर बादशाह सिकंदर और जितने भी संत लोग थे सभी लोग कहने लगे, अरे ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल की बात है, आज तक तो हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा, ये तो बड़े कमाल की बात है, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। ये तो इतने आश्चर्य की बात कि सदगुरु ने मृत बालक को जीवित कर दिया, ये तो कमाल हो गया, कमाल। तो जब सारे लोग कहने लगे ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, तो सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि चलो भाई, आज से इसका नाम ही कमाल रख दो। अगर ये कमाल हुआ है तो इसका नाम ही कमाल रख दो। तो सज्जनों, सारे लोग उस बच्चे को कमाल के नाम से पुकारने लगे और वो बच्चा पूछता है कि भाई मैं कैसे जीवित हुआ, मैं तो मर गया था। तो सज्जनों, सभी लोगों ने बताया कि तुम्हें सदगुरु परमात्मा ने जीवित किया है, तुम बहे बहे जा रहे थे। तो इस उक्त बात को सुनकर कमाल भी सदगुरु का शिष्य बना और सदगुरु की शरण में रहने लगा। आज वो कमाल पूरे विश्व में फेमस है। जो भी सदगुरु कबीर साहब को लोग जानते हैं, सारे लोग कमाल को जानते हैं, क्योंकि कमाल ने सदगुरु को ही अपना माता माने और कमाल ने सदगुरु को ही अपना पिता माने। तो सज्जनों, कमाल जो थे वो सदगुरु कबीर साहब के पुत्र नहीं थे, जो पत्नी से पैदा हुए या स्त्री से पैदा हुए, वैसे वो पुत्र नहीं थे। कमाल सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे। जो लोग कमाल को सदगुरु कबीर साहब का बेटा बताते हैं वो सरासर गलत बताते हैं। कमाल जी सदगुरु कबीर साहब के बेटे नहीं थे। ये एकदम गलत बात है कि सदगुरु कबीर साहब की शादी हुई थी और कमाल उनके बेटे थे, लोई उनकी पत्नी थी। ये सरासर गलत है, इसमें कोई हकीकत, कोई सच्चाई नहीं है। इस बात को आप सभी कभी मत मानिएगा। नहीं मानेंगे तो आप लोग परमात्मा से दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ना ही शादी किए ना ही उनके बच्चे थे। और जो बात जहां तक कमाली की आती है, तो सज्जनों, कमाली सदगुरु कबीर साहब की लड़की नहीं थी, कमाली शेख तकी की लड़की थी। कमाली सदगुरु कबीर साहब की लड़की नहीं थी। कमाली किसकी लड़की थी? शेख तकी की लड़की। सज्जनों, जब शेख तकी ने सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनी ली थी, तो 52 कसनी से पहले जो 91वीं कसनी हुई थी, उसके बाद शेख तकी कहीं ना कहीं अपने मन में हताश हो गया था कि अब मैं सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। शेख तकी ने अपने मन में सोच लिया था कि हो ना हो, लगता तो है कि ये परमात्मा है, अल्लाह है, खुदा है, मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा। तो सज्जनों, क्या हुआ कि शेख तकी की बेटी मर गई। शेख तकी की जो बेटी थी वो मर गई। शेख तकी ने उसे कब्र में गाड़ दिया। और एक दिन बादशाह सिकंदर का दरबार लगा हुआ था। बादशाह सिकंदर सदगुरु को रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाल करके स्वयं उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा कर रहा था, उन्हें हवा कर रहा था, बेना डुला रहा था, सेवा कर रहा था सदगुरु परमात्मा की बादशाह सिकंदर। शेख तकी जब दरबार में आते हैं, सारे लोग तो शेख तकी का उठकर अभिवादन करते हैं। सदगुरु परमात्मा ज्यों के त्यों अपने स्थान पर बैठे हुए। शेख तकी को यह बात देखकर बहुत क्रोध आया और शेख तकी कहते हैं कि हे सदगुरु, यदि आप वास्तव में अल्लाह है, आज आपकी लास्ट कसनी हम लेंगे, आज आपकी लास्ट परीक्षा लेंगे। यदि आप वास्तव में अल्लाह हैं तो मेरी 7 दिन पहले मेरी बच्ची मर गई है और वो कब्र में गड़ी। अगर आपने उस बच्ची को बाहर कर दिया, जीवित कर दिया, तो मैं आज से ही आपको अपना परमात्मा मान लूंगा, आपको गुरु बना लूंगा और अल्लाह खुदा सब कुछ आपको ही मानूंगा, आपकी ही मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, चलो। सज्जनों, जहां शेख तकी की बेटी गाड़ी गई थी, शेख तकी वहां सदगुरु को लेकर जाता है। बहुत सारी पब्लिक, हजारों की संख्या में पब्लिक, सैकड़ों साधु संत, पूरी शेख तकी के पूरे नात रिश्तेदार के लोग, हजारों की संख्या में पब्लिक थी वहां पर। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब
उस कब्र के पास गए और शेख तकी से कहते हैं कि अपनी बेटी को बुलाओ। शेख तकी कहता है कि हे शेख तकी की पुत्री बाहर आ, हे शेख तकी की पुत्री बाहर आ, हे शेख तकी की पुत्री बाहर आ। कुछ भी नहीं हुआ। सदगुरु परमात्मा से शेख तकी कहता है प्रभु कुछ नहीं हो रहा है। सदगुरु कहते हैं फिर से कहो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कहो। शेख तकी कहता है कि हे शेख तकी की पुत्री बाहर आ, हे शेख तकी की पुत्री बाहर आ। कुछ भी नहीं हुआ। तो शेख तकी कहता है कि प्रभु कुछ नहीं हो रहा है। साहेब कहते हैं कोई बात नहीं, अब कहो हे कबीर की बेटी बाहर आ। सज्जनों, सदगुरु कहते अब कहो हे कबीर की बेटी बाहर आ। शेख तकी जैसे ही कहता है हे कबीर की बेटी बाहर आ, इतना नाम सुनते ही कब्र फट गई और कब्र पूरी मिट्टी हट गई, कब्र फट गई और उसमें से जो लड़की निकली, निकल करके आकर के सदगुरु के चरणों में बैठ गई। सदगुरु के चरणों को पकड़ लिया। शेख तकी बड़ा खुश हुआ और जाकर के सोचा कि अपनी बेटी को मैं गले लगा लूं। तो बेटी को गले लगाने जैसे ही शेख तकी पहुंचा तो शेख तकी की बेटी कहती खबरदार, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। तो शेख तकी कहता क्या हुआ बेटी, मैं तो तुम्हारा अब्बा हूं, मैं तो तुम्हारा पिता हूं अब्बा। तो वो बेटी कहती है कि ये बताओ मैं किसके नाम से जीवित हुई है? तुमने कई बार नाम लिया कि मैं जीवित हुई? शेख तकी कहता है नहीं, तुम तो सतगुरु परमात्मा कबीर साहब के नाम से जीवित हुई कि हे कबीर की बेटी बाहर आ। जब मैंने ऐसा कहा तब तुम जीवित हुई हो। तो कहती कि जब मैं सतगुरु परमात्मा कबीर साहब के नाम से जीवित हुई तो मैं तुम्हारी बेटी कैसे रही? उक्त दृश्य को देखकर सारे संतगण, सारी अवाम, बादशाह सिकंदर, सभी लोग पुनः कहते हैं ये तो पुनः कमाल हो गया, पुनः कमाल हो गया, एक बार फिर से कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। सारे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे अरे ये तो सदगुरु कबीर साहब ने कमाल कर दिया, अरे ये अल्लाह है, अल्लाह ने कमाल कर दिया, प्रभु परवरदिगार ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। सदगुरु कहते आज से इस बेटी का नाम, इस लड़की का नाम कमाली रखा जाएगा। सज्जनों, शेख तकी उसी समय उसकी आंखें खुल गईं, सदगुरु के चरणों में गिर गया, बहुत रोया, सदगुरु के पैरों को पकड़ लिया। शेख तकी की आंखों से अश्रु की धारा निकलकर सदगुरु के चरणों को धो रही थी, सदगुरु के चरणों को जल मग्न कर रही थी। सदगुरु शेख तकी को उठाते कहते उठो पुत्र। शेख तकी कहता है नहीं परमात्मा, मैंने बहुत पाप किए हैं या अल्लाह, मैंने ना जाने कितनी कसनी आपके ली, मगर आपने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। मैं तो आज अपनी नजरों में गिर गया, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना बड़ा काफिर इंसान हूं कि मैंने परवरदिगार अल्लाह की कसनी ली, अल्लाह को मारने के तरीके अपनाए, अल्लाह को बेइज्जत करने के तरीके अपनाए, मगर मैं कभी सफल नहीं हो पाया। आज मेरी आंखें खुल गई कि वास्तविक में परवरदिगार खुदा अल्लाह परमात्मा सब आप ही हो। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो परमात्मा, मुझे क्षमा कर दो। सचनो, सदगुरु परमात्मा दया के सागर है, उन्हें दया का सागर कहा जाता है। सदगुरु परमात्मा उसे क्षमा कर दिए। उसके बाद शेख तकी उनका शिष्य बना और सतगुरु की भक्ति में लग गया, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति में लग गया। सज्जनों, कमाली की जो बात आती है, कमाली सदगुरु की बेटी नहीं, शेख तकी की बेटी थी। केवल जीवित सदगुरु कबीर साहब के नाम से हुई थी और वो सदगुरु कबीर साहब के सानिध्य में ही रही, उनके आश्रम पर ही रही। फिर उसके बाद जो सदगुरु कबीर साहब की बेटी कमाल को बताते हैं वो सरासर गलत कहते हैं, एकदम गलत बात है। कमाली शेख तकी की बेटी थी, सदगुरु कबीर साहब की बेटी नहीं। वो तो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के नाम से जीवित हुई थी, जिसके बाद उनके आश्रम पर रहने लगी, वो उनकी बेटी नहीं थी। आप जो भी लोग इस समाज में इस बात को कहते हैं वो सरासर गलत कहते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की ना ही पत्नी थी, ना ही बेटा था, ना ही बेटी थी। तीनों रिश्ते जो है मैंने आपको पूरी तरह से पर्दाफाश करके दिखा दिए। आप लोग कभी इस भ्रम में मत पड़िएगा कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की शादी हुई थी, उनकी पत्नी थी या उनके बेटे थे या उनकी बेटी थी। नहीं, ये सरासर अज्ञानता है।
ये गलत और कपोल कथा बात है। इस बात पर आप सभी कभी विश्वास मत करिएगा। हकीकत तो यह है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा थे। ना ही उनकी शादी हुई, ना ही उनकी बेटी बेटा थे, ना ही उनकी स्त्री थी। वो परमात्मा थे। वो संसार में जीवों को चिताने के लिए आए, यहां शादी करने के लिए थोड़ी आए थे प्रभु। इसलिए सज्जनों, आप सभी लोग, अगर कोई कहता है तो इस सत्संग को सुना देना उसे कि नहीं नहीं नहीं, गाजीपुर वाले बाबा जी का सत्संग सुनो, वो बताते हैं हकीकत क्या है। सदगुरु कबीर साहब की ना स्त्री थी, ना बेटी थे, ना बेटा थे, कुछ नहीं थे। सारा संसार उनका औलाद है। उनका कोई व्यक्ति विशेष, कोई बेटा नहीं है। इसलिए सज्जनों, इन बातों पर आप सभी विश्वास नहीं करिएगा। सदगुरु कबीर साहब परमात्मा हैं। उनकी भक्ति से ही आप सभी का कल्याण होगा। और उनकी सही भक्ति जानने के लिए हमने 22 जून को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का प्रकट उत्सव रखा है, जो 22 जून को मनाया जाता है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा इस बार 22 जून को पड़ रही है, जिसमें हम परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का प्रकट उत्सव भी मनाएंगे। साथ ही साथ अधर की साधना भी देंगे, काया से बाहर की साधना भी देंगे, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग भी देंगे। जिन भी भक्तों को आना है वो 22 जून को सदगुरु प्राकट्य महोत्सव भंडारे गाजीपुर की धरती पर पधारे। अगर आप सभी को आपके यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन या बस मिल जाती है तो अति उत्तम है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन या गाजीपुर बस स्टैंड उतर करके वहां से आपको चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार के लिए ऑटो पकड़ना है, जो कि स्टेशन या बस स्टैंड से मात्र 4 किलोमीटर है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार के लिए आप सभी ऑटो पकड़ें और चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार पर ही आश्रम है। रोड पर ही सदगुरु का भव्य सफेद गेट दरबार बना हुआ, उसी दरबार के अंदर आश्रम है। यदि आपको गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन नहीं मिलती है तो वाराणसी जंक्शन की ट्रेन ले लें। वाराणसी जंक्शन के लिए ट्रेन हर जगह से है। बनारस में भी 2 स्टेशन है, एक वाराणसी जंक्शन, एक बनारस। तो बनारस छोटा स्टेशन है, वाराणसी जंक्शन बड़ा स्टेशन है। आप सभी को वाराणसी जंक्शन की ट्रेन लेनी है। वाराणसी जंक्शन उतर जाएंगे, वहां से गाजीपुर का रास्ता 2 घंटे का है। ट्रेनें भी मिलती हैं, बसें भी मिलती हैं। फिर गाजीपुर आइए, गाजीपुर से चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार आइए। सदगुरु के प्राकट्य अमृत महोत्सव में आप सभी शामिल हो जाएंगे। आपको परमात्मा प्राप्ति की साधना भी दी जाएगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।